हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 सीडीपी का सीटेट में जो फरवरी माह में होने वाला पेपर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन 100% तो नहीं कहेंगे, 99% क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आइए एक देखते हैं। समावेशी शिक्षा से पूरा क्वेश्चन है इसमें। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों को समान अवसर देना। बी केवल होशियार बच्चों को आगे बढ़ाना। सी कमजोर बच्चों को अलग करना। और डी कह रहा है दिव्यांग बच्चों को अलग कक्षाओं में भेजना। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, केवल की बात आएगी तो गलत। केवल कमज़ोर बच्चों को अलग करना ये कोई बात नहीं हुई। कमज़ोर बच्चा है तो उसको शिक्षा देना चाहिए, विशेष शिक्षा दीजिए ताकि वह आगे बढ़े। दिव्यांग बच्चों को भी वही पर करना चाहिए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। डिसलेक्सिया किस समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया किस समस्या से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सुनने से, बी बोलने से, सी पढ़ने से, डी लिखने से। तो ये डिसलेक्सिया जो होता है ये पढ़ने से संबंधित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणित से संबंधित होता है, गणना से। तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अब हो गया, सॉरी, प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है डिसकैलकुलिया किस प्रकार की समस्या है? तो जो डिसकैलकुलिया है यह गणितीय समस्या है, गणना समस्या है, गणित। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ये गणित से रिलेटेड समस्या होती है। इसमें कैलकुलेशन होता है, जोड़ने घटाने की बात होती है। जैसे बच्चा को बोल दिया जाए 67 लिखने के लिए तो वो लिख देता है 76। ठीक ना। 39 की जगह क्या लिख देगा? 49। 69 की जगह 79 लिख देता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? ठीक ना। तो जो डिसग्राफिया है, ग्राफिया मतलब ग्राफ किस पर बनाया जाता है? ग्राफ बनाते वक्त लिखा ही जाता है ना, इस तरह बनाया जाता है। तो लिखने से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिखने से। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर 5 है। ADHD वाले बच्चे की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत शांत रहता है, बी अत्यधिक सक्रिय होना चाहिए, और डी धीमी गति से पढ़ता है, और डी क्या है पढ़ने में रुचि न लेना। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ADHD जो वाले बच्चे होते हैं इसकी मुख्य जो विशेषता होती है अत्यधिक सक्रिय होते हैं ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए औसत क्षमता, बी समस्या समाधान में उत्कृष्टता, सी है सीखने की बहुत धीमी गति, और डी कोई विशेष क्षमता नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह अत्यधिक उत्कृष्टता रखते हैं। ठीक ना, समस्या समाधान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान में उत्कृष्टता रखते हैं। ठीक ना, रुचि रखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 7, स्लो लर्नर किसे कहते हैं? तो स्लो से पता चल रहा है धीमी गति सीखने वाले बच्चे को स्लो लर्नर कहते हैं। तो सीखने की गति धीमी होना यही होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लो लर्नर। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। समावेशी कक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह समान अवसर पर आधारित होती है, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, समान अवसर देना सभी बच्चों को। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। CWSN का पूरा नाम? तो इसका जो पूरा नाम होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 10, सुनने में समस्या वाले बच्चे के लिए सबसे उपयोगी तरीका क्या है? तो जो बच्चा सही से सुन नहीं पाता है उसके लिए सबसे उपयोगी तरीका कौन सा होना चाहिए? तो वह संकेत संकेत से भी बताया जाता है और चित्र को देख करके भी बताया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है चित्र और संकेतों का उपयोग करके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, रचनावाद किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर ए रटने पर, बी आदेश पर, सी गतिविधि आधारित सीखने पर और डी केवल परीक्षा पर। तो इसका जो सही आंसर होगा गतिविधि आधारित सीखने पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, ऑटिस्टिक बच्चे की पहचान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आंख से संपर्क कम करना, बी बहुत तेज बोलना, सी अत्यधिक होशियार होना और डी बहुत तेज गणित करना। तो ये होता है बच्चे जो होते हैं ऑस्टेटिक बच्चे जो होते हैं आंख से जो संपर्क कम करना, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, समावेशी शिक्षा किस कानून का हिस्सा है? तो जो समावेशी शिक्षा है आरटी एक्ट 2009 इसमें भी बताया गया है सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। एनईपी 2020 में भी यही बताया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी यही बताया गया है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए शिक्षा के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुवांशिकता। सही बात है भाई, अनुवांशिकता से भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। पर्यावरण उसमें शामिल होता है, मानसिक स्तर भी शामिल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है तानाशाह, बी फैसिलिटेटर सहायक, सी है नियंत्रक और डी दंड देने वाला। तो जो समावेशी शिक्षा में होती है वो सहायता करता है। शिक्षक क्या करता है? सभी बच्चों का सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, बाधा रहित वातावरण किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए समान छात्रों के लिए, बी दिव्यांग बच्चों के लिए, सी केवल होशियार बच्चों के लिए और डी केवल छोटे बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक ना। बाधा रहित वातावरण जो होता है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट जो होता है वह दिव्यांग बच्चों के लिए ही होता है। ठीक ना, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, ब्रेल का उपयोग कौन करता है? तो ब्रेल का उपयोग जो करता है ऑप्शन नंबर है सुनने की समस्या वाले बच्चे, और बी है बोलने की समस्या वाले बच्चे, सी देखने की समस्या वाले बच्चे और डी अत्यधिक सक्रिय बच्चे। तो देखिए ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि होती है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, लुईस ब्रेल ने इसका खोज किया था। तो जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उसके लिए यह उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखने की समस्या वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है उन्हें अलग कक्षा देना, बी समान शिक्षा का अधिकार देना और सी उन्हें अनदेखा करना और डी उन्हें कठिन कार्य देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा समान शिक्षा का अधिकार देना। ठीक ना। चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जैसे दिव्यांग हुए, कमजोर हुए, मानसिक कमजोर हुए, सुन नहीं सही से पाते हैं, देख नहीं सही से पाते हैं, इस सब के लिए क्या होता है सभी लोगों को समान शिक्षा का अधिकार देना। ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो सामान्य बच्चे हैं और प्रतिभाशाली बच्चे उसका शिक्षा अलग दी जाए और
जो विशेष प्रकार के बच्चे उसकी शिक्षा अलग, ऐसा नहीं, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है तेज बच्चों के लिए, बी कमजोर या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, और सी केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, और डी शिक्षकों के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कमजोर या धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उसके लिए यह उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रेमेडियल टीचिंग, ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20। 20 है सीखने में विविधता का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर है सभी बच्चे एक जैसे सीखते हैं, बी सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सी जो है सभी बच्चों की रुचियां समान होती है, और डी कोई भी बच्चा नहीं सीखता। तो विविध सीखने में विविधता का मतलब अलग अलग तरीका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी बच्चे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 21, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल हिंदी बोलना चाहिए? नहीं भाई, बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों के मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, स्कैफोल्डिंग किसका सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, बी वाइगोस्की, और सी ब्रूनर, और डी कोहलर। तो स्कैफोल्डिंग जो है यह ब्रूनर साहब ने दिए थे, जेरोम ब्रूनर, इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चे समान होते हैं, बी हर बच्चा अलग गति से सीखता है, और सी बच्चे में कोई फर्क नहीं होता है, और डी केवल कमजोर बच्चे अलग होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता, तो हर बच्चा अलग अलग गति से क्या करता है, सीखता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, गिफ्टेड बच्चों को क्या देना चाहिए? कठिन दंड? नहीं भाई, उन्नत उन्नत स्तर का कार्य, बहुत अधिक होमवर्क, धीमी गति का कार्य। तो इसमें क्या होता है, गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनको उन्नत स्तर का काम देना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, स्लो लर्नर को सबसे अधिक फायदा किससे मिलता है? तो जो स्लो अभी हम बताए थे रेमेडियल टीचिंग से स्लो लर्नर को सबसे अधिक फायदा मिलता है। जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उसको विशेष शिक्षा दी जाती है जिससे वह सीखने में उसको बहुत मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, भाषा में देर किस बच्चे में अधिक दिखती है? तो यह जो दिखती है भाषा में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, समावेशी कक्षा का मूल नारा क्या है? तो जो समावेशी शिक्षा का जो मूल नारा होता है, समान शिक्षा देना ना सभी बच्चों को, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब समान शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, एक समान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, हियरिंग इम्पायर बच्चों के लिए सबसे उपयोगी चीज, मतलब जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित सुनने में दिक्कत होती है, ठीक ना, तो उसके लिए कौन सी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है? तो हम बताए थे क्या कर सकते हैं, चित्र द्वारा, संकेत द्वारा, तो साइन लैंग्वेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन लैंग्वेज, संकेत, संकेत के द्वारा हम उसको बताएंगे तो वह क्या करेगा, बच्चा सीख लेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29, सीखने की अक्षमता का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का कार्यप्रणाली में अंतर। सभी बच्चों का मस्तिष्क का कार्यप्रणाली जो होती है अलग अलग होती है। किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है। जिसका आईक्यू ज़्यादा होता है वह बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा होता है और तेज़ी से सीखता है। जिसका आईक्यू लेवल कम होता है वह बच्चा क्या करता है, स्लो गति से, धीमी गति से सीखता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ। सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। बी है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना। और सी कमजोर बच्चों को हटाना। और डी तेज बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना। तो तेज और कमजोर और सभी बच्चों को एक जैसा नहीं, सभी बच्चों को आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना चाहिए, ठीक ना। उसकी आवश्यकता कितनी है उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, IEP किसके लिए बनता है। तो यह जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक ना। किसके लिए बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों के लिए। बी केवल गिफ्टेड बच्चों के लिए। सी केवल CWSN बच्चों के लिए। और डी है केवल कक्षा 1 के बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल CWSN बच्चों के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड विथ होता है ना, क्या होता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, ब्रेल लिपि किसने बनाई। तो ऑप्शन नंबर ए है हेनेल केलर, लुइस ब्रेल, मॉन्टेसरी पियाजे। तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने बनाई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 33। समावेशी कक्षा में किसका सम्मान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक केवल भाषा, केवल का बात गलत, केवल जो आ गया ये काट दो, बचा क्या, सभी भाषाओं और संस्कृतियों का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34, ADHD का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, समूह गतिया समावेशी कक्षा में क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के सभी सहयोग बढ़ाता है, बच्चों के बीच सहयोग बढ़ाता है। और क्या है, बी है प्रतियोगिता बहुत बढ़ती है। डी सी बोल रहा है दंड देने में सुविधा होती है। और डी बच्चा अकेला रहता है। तो इसमें क्या होता है, सभी बच्चों के साथ, जो बच्चों के साथ होता है सहयोग बढ़ाना, ठीक ना। तो बच्चों के बीच सहयोग बढ़ाना यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, स्पेशल एजुकेटर की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल CWSN बच्चों को देखना। बी है सभी छात्रों और शिक्षकों को सहयोग देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37, सुनने की समस्या वाले बच्चे की मदद कैसे करते हैं। तो स्पीच थेरेपी द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38, समावेशी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सहायता और सहयोगी होना चाहिए। तो सहायक और सहयोगी, इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 39, समावेशी शिक्षा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो भाषा का भी, संस्कृत का बाद सीखने की गति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सभी बच्चों को समान अवसर देना, यही इसका अंतिम लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ये हुआ आपका टॉपिक 2 का समावेशी शिक्षा कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।